प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान थे और किसान की पत्नी बड़ी गरीब और निर्धन थे। किसान जो थे 5 रुपया कमाते थे, उसमें 3 रुपया दान करते थे और 2 रुपया में अपना परवरिश करते थे। 5 कमाया, 3 दान किया, 2 रुपया में अपना परवरिश करते थे। उनकी पत्नी बार बार कहती थी, हे स्वामीनाथ, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको लंगड़ा को देखकर रहा नहीं जाते, आप लंगड़ा को पैसा देते हैं। अंधरा को देखकर रहा नहीं जाता है, अपने खाने के लिए पेट में नहीं है। कोढ़िया के भी दान करते हैं, किसी का बियाह शादी रहता है तो उसको दान करते हैं। अपने नहीं है, दूसरा को दान काहे करते हैं इतना? वो किसान हमेशा कहते थे कि दान पुण्य किया हुआ कहीं जाता नहीं है, वो घर में वापस आ जाता है। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानती थी। उनकी पत्नी बारंबार कहती थी कि नहीं दान पुण्य करना चाहिए, अपना पेट का भोजन जो है मजबूत होना चाहिए, तभी तो शरीर में ताकत रहेगा। किसान कहते थे कि ऐसा बात नहीं है, तुम नहीं जानती हो। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उनका बेटा था एगो और बेटी थी 2 किसान जो है दोनों बेटी के ब्याह कर दिए थे, बेटा के भी ब्याह कर दिए थे। उनका वृद्ध समय आ गया और वो किसान इस दुनिया से चल बसे। कमाने वाला वही थे। जब चल बसे तो उनका घर में खाने और पीने का तंगी होने लगा दीदी। तो किसान के बेटा कहते हैं कि ये माँ, हम बार बार कहते थे कि पिताजी 3 रुपये दान कहाँ करते हैं, तो पिताजी जो 3 रुपये जमा करते थे वो कहाँ है? हम 3 रुपया निकाल के लाएंगे। माँ कहती है कि बेटा, भगवान के पास पापा जमा करते थे पैसा, तो भगवान के भाई कहाँ है? भगवान कहाँ रहते हैं? वहां जाएंगे। बोले कि अच्छा जाओगे? तो हाँ। बोले ठीक है। माँ सोची दीदी कि बेटा कहाँ जाएगा, भगवान के पास कहाँ मिलेंगे भगवान? जाएगा घूम घाम के चल आएगा। बेटा बोला, माँ हमको रोटी बना के दे दो, हम जाएंगे भगवान के पास। माँ बोली ठीक है बेटा, जाओ हम रोटी बना के दे देते हैं। माँ रोटी बना के दे दी। बेटा घर से निकल गया। चलते 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 एगो पोखरा खता रहा, एगो नदी था दीदी, और नदी पार होना था। तो नदी पार होना था तो नदी के पास ही किसान के बेटा गया। तो नदी के पास गया दीदी, तो एगो बहुत बड़ा मछली था। तो ये बोलता है मछली से कि ये मछली भाई, सारा मछली तो जल में रहते हैं, लेकिन अरार पर तो क्यों रहता है? कहता है मछली कि अरे भाई क्या बतावे, अरार पर हम इसलिए रहते हैं कि हमको पानी में बर्दाश्त नहीं होता है। कोई नहीं आज तक पूछा, लेकिन तुम पूछने आया है। कहाँ जा रहे हो? तुम भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान से मिलने। मेरे पिताजी 5 कमाते थे, 3 दान करते थे, वही 3 रुपया हम लाने जा रहे हैं। बोला कि हमको लिए पूछ के आना कि हमको पनिया में रहल काहे नहीं जाता है। बोले ठीक है, चलो हम पार कर देते हैं पानी में। नदी जो है धुरा हुआ है, तुम दह जाओगे। मछली पर चढ़ के पार हो गया दीदी ऊपटी। पैदल चलने लगा तो एगो आम के वृक्ष के पास ही बैठ गया। भूखल था, आम जो था कान को तर फरल था, गिरल था। कान को तर फरल था, गिरल था। तो कहता है कि अरे
आम खा लेते हैं, लेकिन आम सड़ल सड़ल है। तो आम के बीज ठठा के हंस गया। सो बोलता है भाई हम खा रहे हैं तो हंस का रहा है। बोला कि आज तक कोई मेरा फल नहीं खाया था, तू कौन हो जो खा रहे हो? अरे भाई क्या बतावे, हम भूखल हैं। मेरे पिताजी 5 रुपया कमा के 3 रुपया दान करते थे, और वही हम 3 रुपया लाने जा रहे हैं भगवान के पास। भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो वही से हम आम सड़ल को खा रहे हैं। अरे यार मेरे बारे में पूछ के आना, काहे हमको में पिल्लू लग जाता है और मेरा हवा गर्म देता है, कोई नहीं बैठता है मेरे पास। बोला ठीक है। आगे बढ़ा दीदी, तो एक बहुत बड़ा सर्प उसको पर सब पार हो रहा है, गाड़ी मोटर सब पार हो रहा है, लेकिन उसको में प्राण नहीं निकल रहा है। उसको प्राण केचुला से पूरा उसको जकड़ल है शरीर। नाग के पास उसको आगे में गया और बोलता है अरे नाग भाई तू इतना बड़ा शरीर वाला है, किसी को काटवो नहीं करता है, नहीं ये चलता है, तुमको पर सब चढ़ चढ़ के पार होता है, क्या बात है? बोला क्या बतावे भाई, आज तक तो कोई नहीं पूछने आया था, 12 बरस से हम पड़ल हैं, मेरा प्राणों नहीं निकलता है, लेकिन जब तुम पूछने आए हो तो बता रहे हैं कि हमको चलने का हिम्मत नहीं है। कौन हो? बोला देखो हम किसान के बेटा हैं, मेरे पिताजी 5 कमाते थे और 3 दान करते थे, और 3 रुपया दान कर देते थे, वही 3 रुपया हम लाने जा रहे हैं। बोला ऐसा? तो हाँ। अरे यार मेरे बारे में पूछ के आना कि हम ऐसे काहे पड़ल हैं। बोले ठीक है। उससे आगे बढ़ा दीदी, तो एगो बुढ़िया थी, उसका प्राणे नहीं निकल रहा था। एगो बुढ़िया खटिया पर पड़ल थी, झोली मोटरी ले ले, उसका सारा शरीर जो था हड्डियां खाली झलक रहा था, और सोना चांदी रुपया पैसा से भरल था। भिखारिन बुढ़िया थी। कहती है मामा आप ऐसे काहे पड़ल हैं, क्या हुआ है? अरे बेटा तू कौन है बेटा जो पूछने आया? आज तक तो कोई नहीं पूछा। मेरे पास रोटी है मामा, खाइएगा तो दे दो बेटा, खिला दो। इसको पास रोटी था, खिला दिया। कौन है बेटा? तो हम भगवान के पास जा रहे हैं, मेरे पिताजी 5 कमाते थे, 3 दान करते थे, और वही 3 रुपया लाने जा रहे हैं। अरे बेटा मेरे बारे में जरूर पूछना, हम 12 बरस से ऐसी खटिया पर पड़ल है बेटा, नहीं मेरा प्राणे निकलता है, नहीं कुछ नहीं, उगते हैं नहीं डूबते हैं। बोले ठीक है। चलने लगा दीदी, तो चलते 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 एगो राजा तालाब खतवा रहे थे। राजा तालाब खतवा रहे थे दीदी, तो उनका तालाब में पानी नहीं निकल रहा था, पानी नहीं निकल रहा था। तो सब लोग देख रहे थे, ये खड़ा होकर देखने लगा कि इतना गड्ढा तालाब है, इतना लोग हैं, क्या कारण है जब पानी नहीं कवड़ रहा है, इतना गड्ढा हो गया है। राजा कहते हैं, राजा से पूछता है कि ए राजा साहब तालाब खतवा रहे, इसमें पानी काहे नहीं कवड़ रहा है? तो आज तक तो कोई पूछा नहीं, लेकिन तुम पूछ रहे हो, 12 बरस से काम लगल है, तो कैसे नहीं कवड़ रहा है नहीं पता है, लेकिन तू कौन हो भाई और पूछ रहे हो बड़ी मन से? तो देखिए राजा साहब हम किसान के बेटा हैं, मेरे पिताजी 5 कमाते थे, 3 दान करते थे, और 3 रुपये दान करते थे, वही 3 रुपये हम लाने जा रहे हैं भगवान के पास। तो मेरे बारे में पूछ लेना कि एगो राजा है, तालाब खतवाया है, उसका पानी नहीं कवड़ रहा है, जरूर पूछना। बोले ठीक है। अब दीदी चलते 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 जंगल में चला गया। भगवान कहते हैं कि इसका बेटा उतना बड़ा, वो बेचारा इंसान था, इतना दानी था, और दानी इतना बड़ा था, अगर जो इसके साथ कोई गलत हो जाएगा तो संसार में कोई भगवान का भक्ति नहीं करेगा, इसीलिए इसको मदद करना है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब अपना आसन लगा दिए, आई भगवान के पास पहुंच गया। बाहर जो था दरवान खड़ी था, ये जाके खड़ा हुआ, और खड़ा हुआ तो भाई हमको भगवान से मिलना है। तो क्यों? तो मेरे पिताजी 5 कमाते थे, 3 दान करते थे, वही पूछना है। अंदर जाके बोला कि भाई एगो लड़का है, वो आपसे मिलने को लिए कह रहा है ब्रह्मा विष्णु से। अंदर ब्रह्मा विष्णु आदेश दे दिए, और ये लड़का चला गया। लड़का जब चला गया दीदी,
तो अंदर गया तो भगवान कहते हैं कि क्या बात है, किस लिए आए हो? तो देखिए हम आ रहे थे तो सबसे पहले एगो हमको आम के पेड़ मिला था। आमा के पेड़वा में सड़ल था सब फलवा, और बोला है कि मेरा एगो बात पूछ के आना। हम फल देते हैं जिसमें गंदा काहे लग जाता है? तो वो कैसे हो जाता है? तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे तुमको नहीं पता, उसको जड़िया में 7 बसाहियत के माल है, सोना चांदी से गगरा भरा हुआ है, कोड़वा के कोई निकाल लेगा ना तो वो बड़ी सुंदर फल देगा, उसका हवा भी ठंडा हो जाएगा। बोले इतने बात? तो हाँ, एगो और बात, पहले रुक जाइए भगवान जी। आते आते एगो मछली मिला था, तो मछलिया पनिया में काहे नहीं रहता है? भगवान कहते हैं कि अरे पनिया में काहे नहीं रहता है, जो बताते हैं सुनो। वो मछलिया जो है, मछलिया जात के, वो जो शिक्षक था स्कूल का टीचर, एगो का तक लिखे लगी कोई के नहीं बताया था, का तक नहीं बताया था, और सबसे खाली पैर दबाता था स्कूल में बैठ के। तो पाप के कारण उसका ज्ञानमा जो अकबक है, ज्ञान है अकबक, बांटा नहीं किसी को ज्ञान बांटल जाता है और ज्ञान बांटा है नहीं, तो वही अकबक होल है, तो वही में रहल नहीं जाता है। बोले कि तो उसको ज्ञान तो कोई के बांट देगा तो ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। ए बाबा ये रुक जाइए, थोड़ा सा और रुक जाइए, एगो हमको और मिले थे, एगो हमको और बुढ़िया मिली थी, 12 बरस से बोल रही है कि हम बिस्तरे पर हैं, प्राण नहीं निकल रहा है। अरे बुढ़िया के पास सोना चांदी रुपया पैसा बहुत है, उसी को लालच में उसका प्राण नहीं लटकल है, नहीं निकल रहा है। जिस दिन बुढ़िया किसी को दान कर देगी, मांग चांग के जमा की है, खाई पी नहीं है, प्राण उसका कलट रहा है, जिस दिन दान कर देगी किसी को दे देगी, उस दिन उसका प्राण निकल जाएगा। तो ऐसा तो हाँ, ए भगवान जी रुक जाइए, एगो आओ। रस्तैया में एगो राजा खता रहे थे तालाब, उसका पनिया काहे नहीं कबड़ रहा है? भगवान कहते हैं कि उसका 30 साल के बेटी है, अब 30 साल के बेटी है, वो बेटी किसी को भी हाथ धरा देगी, ब्याह कर देगा राजा, तबे उसका कल्याण है, तबे पानी कबड़ेगा, नहीं तो नहीं कबड़ेगा। बोले कि ऐसा? तो हाँ। और कुछ पूछना है? तो नहीं। अब अपना बाबूजी के बारे में तो पूछबो नहीं किया कि 5 रुपया मेरे पिताजी कमाते थे और 3 दान करते थे, तो पूछबो नहीं किया। ए दीदी इतना ही पर भगवान कहते हैं कि तो ठीक है, तो हाँ। अब वो लड़का वहां से निकल दिया, दीदी चलते 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 सबसे पहले राजा के पास आया तो फिर से खड़ा हो गया। दूसरा दिन हो गया था, रात दिन कई दिन बीत गया था, तो सुबह हो गया था, काम लगल था, तालाब खता रहा था। राजा पर नजर पड़ा तो राजा कहते हैं कि भाई मेरे बारे में पूछा था? तो हाँ हम पूछे थे। तो क्या बोले? तो आपके पास एक 30 साल की बेटी है, उसको विवाह कर दीजिएगा तभी पानी कबड़ेगा। कहते हैं कि अरे यार तुमसे बढ़िया बर कौन मिलेगा, तू ही मेरा बेटी से ब्याह कर लो। राजा साहब तनी भी देर नहीं किए, शादी रचवा दिए और इसी से ब्याह कर दिए। अब वो लड़का जो है 2-4 दिन के बाद कहता है हमको विदाई दे दीजिए। विदाई मिल गया, वहां से चलने लगा तो बुढ़िया मिली। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मेरे बारे में भगवान से पूछा था? तो हाँ मामा पूछे थे। तो भगवान जी क्या बोले बेटा? तो भगवान जी बोले कि बुढ़िया के पास बहुत सारा धन है और जब तक बुढ़िया दान नहीं करेगी, किसी को देगी नहीं, तो उसका आत्मा जो है माया में फसल रहेगा। ए बेटा जब ऐसा बात है बेटा, तो कलट मेरा प्राण जो है तड़प रहा है बेटा, तो ऐसा करो ना बेटा कि ले जाओ बेटा, और हम अपना धन संपत्ति सब त्याग करते हैं, तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा बेटा, ले जाओ बेटा। तब यही मिल गया किसान के बेटा, तो सब इसी को हो गया।
और जब बुढ़िया सौंपी तो तुरंत उसका प्राण निकल गया। और जब प्राण निकल गया भैया, तो ये बेचारा क्या किया कि सारा धन संपत्ति उसको ले लिया। बुढ़िया के अग्नि संस्कार करके अब ब्राह्मण जौनार करवा दिया और 10 दिन के बाद वहां से चल दिया। तो चलते 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 वही सप्पा मिला। सप्पा के पास गया कि अरे नाग भैया, हम तो गए थे भगवान के पास, तो मेरे बारे में पूछा था, तो हाँ। भगवान क्या बोले? अरे लालची हो भैया तुम्हारे पास मनी है, चोरी करने के चक्कर में तू आज तक मनी उगला ही नहीं। मनी उगल दोगे भैया तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। मनी जो है उगलना चाहिए। और तू तपस्या करके 1000 बरस भगवान से और मनी प्राप्त किया है। और शंकर भगवान जो हैं तुम्हें मनी दिए हैं और मनी का इस्तेमाल तुम नहीं किया है, इसीलिए तुम 12 बरस से पड़ल है। 12 बरस से तुम्हें मनी मिला है। नागराज कहते हैं कि ए तो तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा, तू ही ले जाओ। नाग मनी उगल दिया और मनी उगल दिया तो तुरंत उसका शरीर का केचली फटाफट उतर गया। फटाफट उतर गया। अब नाग जो है कंचन हो गया। कहता है कि अब मनी आग लगे, हम चले अब पर्वत पर। उसका शरीर कंचन हो गया। नाग जो है पर्वत पर चला गया, पहाड़ी पर जंगल में चला गया। अब वहां से बढ़ा दीदी तो मछली जो है, मछली कहता है छेक लिया कि अरे भाई मेरे बारे में पूछा है? तो हाँ तुम्हारे बारे में पूछे। क्या बोले? था मछली तू पिछला जन्म में टीचर था और 1 नंबर तू कैया था, किसी को पढ़ाया नहीं। दूसरा छात्र से पैर दबावता था, सेवा करवाता था और किसी को 1 अक्षर पढ़ाया नहीं। पाप के कारण तुम्हें रहा नहीं जाता है और जो ज्ञान है ज्ञान अकबकाता है। तो क्या करे? तो जिसको में तू अपना मुंह पोछ देगा उसको ज्ञान चला जाएगा। अब मछली कहता है कि हे भैया तनी सुन मुहमा अपना हमको मुहमा में सटा दो, तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा, किसको हम अपना ज्ञान देंगे। मुहमा में सटा के मछलिया कहता है कि हे महादेव, जो मेरे पास ज्ञान है सब इसके पास ज्ञान हो जाए और मेरा ज्ञान हरण हो जाए, हम जल में रहें। इतना कहते सारा ज्ञान उसके पास चला गया और मछली तुरंत एकदम आराम उसको मिला। कहता है कि जल्दी से पीठ पर बैठो, उपटी कर देते हैं। पति पत्नी दोनों के उपटी कर दिया मछली। अब आम वृक्ष के पास गया दीदी, तो आम वृक्ष जो है, आम वृक्ष कहता है फिर से ये उस आम वृक्ष के पास बैठा। आम वृक्ष हंस गया। लड़का कहता है भाई हंसते हो कैसे, हम भूले नहीं हैं, भगवान से तुम्हारे बारे में सब कुछ पूछे हैं। आम कहता है कि तो भगवान क्या बोले? अरे तुम्हारा जड़ में 7 बसाहियत के माल है, सोना के गगरा है, उसमें सोना भरा हुआ है, चांदी का गगरा है, उसमें भरा हुआ है हीरा मोती सोना चांदी रुपया जवरात। कोई निकाल लेगा तभी सही रहेगा, तुम्हारा फल अच्छा देगा और ठंडा हवा दोगे। आम का वृक्ष कहता है कि अरे भैया तुमसे बढ़िया कौन मिलेगा, निकाल लो ना, तुम ही निकाल लो। रानी जो है उसका डोली किसान का बेटा भेजवा दिया घरे और जाके बेलदार के बुलवा के और माल निकलवाने लगा दीदी। 7 बैलगाड़ी लगातार निकला। 7 बैलगाड़ी निकला, ले जाके घर में सोना के गगरा खाली रख दिया और आम का जड़ के भरवा दिया। आम 4 से 8 दिन होते होते फल फूल से गूंज गया, पूरा सुंदर सुंदर उसका फल होने लगा। भगवान का महिमा अपरंपार। अब दीदी ये लड़का है जो अपना पत्नी को लेकर घर गया। माँ कहती है कि बेटा महीना 2 महीना में लौटा, कहाँ था? धन संपत्ति माँ देखी। माँ देखो जो पिताजी 5 रुपया कमाए थे माँ और 3 दान किए थे, वही 3 हम लाने गए थे माँ। पिताजी के कमाया हुआ धन लेकर आए और तुम्हारे लिए हम एक बहू लेकर आए हैं माँ, जो तुम्हारा सेवा करेगी, और बाकी पिता का कमाया हुआ धन सब वापस लेकर आए हैं। माँ कहती है कि बेटा
पिता कहाँ जमा करते थे? तो माँ, पिता जहां जमा किए वहां से हम लेकर आए। पिताजी जमा किए थे 3 रुपया 5 रुपया कमाकर, वो 3 रुपया हम लेकर आए। दीदी इसके पास गरीबी नहीं रहा, भैया इसके पास गरीबी नहीं रहा। ये फिर तुरंत अपना घर द्वार में काम लगा दिया और अपना सुखी जीवन बना लिया, अपना बिजनेस बढ़ा दिया, कारोबार इसका लंबा हो गया। अब इसके घर में कोई कमी नहीं, सुखी जीवन बीता। तो कहते हैं बहुत सारे लोग कि महादेव के पूजा करने में, भगवान के पूजा करने में क्या मिलेगा? झूठ मूठ के 5 रुपया 10 रुपया खर्चा होगा और मिलेगा क्या? 5 रुपया 10 रुपया खर्चा नहीं होता है, बस सुकून मिलता है और भगवान जो हैं दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं। तो गुरु भाई बहना, भगवान का भक्ति करना कभी पाप नहीं होता है, भगवान का भक्ति करना ही पुण्य का काम है। माता पिता जो हैं बच्चे का पोषण पालन कर देते हैं, लेकिन माता पिता को क्या करते हैं बच्चे लोग, कितने लोग कि वृद्ध आश्रम पहुंचा देते हैं माता पिता को। क्या वृद्ध आश्रम पहुंचाना चाहिए? वृद्ध आश्रम नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे एगो गुरु बहना थी, बेचारी बूढ़ी थी तो उसका 2 बेटा था दीदी, और 2 बेटा था। तो बड़का बेटा कहता है माँ को हम नहीं रखेंगे, छोटका कहता है माँ को हम नहीं रखेंगे। जब बंटवारा होने लगा तो माँ को हम नहीं रखेंगे। तो दोनों बेटा में डिसाइड किया कि माँ को वृद्ध आश्रम पहुंचा देंगे, और माँ वृद्ध आश्रम में रहेगी, जब मर जाएगी तो कर्मठ कर देंगे। तो बड़का बेटा के भी एगो बेटा था जो 15 साल से 20 साल के था, वो भी बैठ के रो रहा है, और छोटका बेटा के बेटा जो है जो 12 से 15 साल के है, वो भी बैठ के रो रहा है। तो बुढ़िया के दोनों बेटा कहते हैं कि अरे बेटा तुम लोग काहे लगी रो रहा है? दोनों दादी को वृद्ध आश्रम ले जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्यों आंसू गिर रहा है? तो कहता है बड़का के बेटवा की पिताजी कटता है प्याजवा, लेकिन आंसुआ गिरता है काटने वाला के। आप ले जा रहे हैं वृद्ध आश्रम, तो आपको भी तो एक दिन हम पहुंचेबे करेंगे। तो हमको वही टेंशन है कि आप भी अपना जल्दी से तैयारी कर लीजिए। काहे कि आप तो दादी के 2 बेटा थे तो थोड़ा दिन ज़्यादा चला, लेकिन हम एक ही गो हैं। तो आपको हम जल्दी से वृद्ध आश्रम पहुंचा देंगे। काहे कि अब आप रिटायर भी कर जाइएगा और माँ से काम होवे नहीं करेगा, तो आप दोनों को जाना पड़ेगा। हमको दादी तो खाली है, दादा तो इस दुनिया से चल गए, और दादी है तो दादी को खाली पहुंचा रहे हैं, और आप लोग दोनों के जाना पड़ेगा। और दोनों भाई तैयारी कर लीजिएगा। माँ को कहती है कि ए बड़ी माँ तैयार हो जाना, ज़्यादा नहीं, 1 साल 2 साल के बाद आपको हम अनाथ आश्रम पहुंचा देंगे। इतना धन संपत्ति अनाथ आश्रम जाए लगी कही है रे, तुम लोग के जन्माए हैं, पैदा किए हैं, पोसे हैं, पाले हैं, पढ़ाए लिखाए अनाथ आश्रम जाने के लिए रे। तो पोता कहता है कि तो मेरा दादी मेरे पिताजी को कहाँ से लाई थी? नदी में दहल जा रहे थे माँ, जो मेरा दादी को अनाथ आश्रम भेजा रही हो। मेरा दादी को अनाथ आश्रम तो जरूर भेज रही हो, तो मेरा दादी पिताजी को नदी से लाए थे छान के, या कहीं वो गिरल थे? अब पुतोह के तो मुंह बंद हो गया, यानी बुढ़िया के पुतोह जो थी हकबक बंद हो गया। और सास के पांव पर गिर के कहती है कि माँ जी हमको क्षमा कर दीजिए, अगर जो हम आज आपको अनाथ आश्रम भेज देंगे तो कल है हमको बेटा भेज देगा। हम यदि आप आज सेवा करेंगे तो कल हमको बेटा सेवा करेगा। बुढ़िया के अनाथ आश्रम से जाने से दोनों बहू रोक ली, और दोनों बहू अपना फेरा फेरी सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो बुढ़िया के लिए भगवान स्वयं महादेव फूल के डोली भेज दिए। अब फूल के डोली भेज के बुढ़िया को भगवा लिए। बुढ़िया जाते समय कहती है कि जुगा जुगा जी हमर बेटा बापू तो शिवा गुरु जी, जुगा जुगा जी हमर बेटा
शिव गुरु जी। उनका के अमर करके रखिया शिव गुरु जी। उनका के अमर करके रखिया शिव गुरु जी। दूध से नहाए तन पूता से पाजय तन शिव गुरु जी। चरण में करतन पूजा पाठ शिव गुरु जी। चरण में करतन पूजा पाठ शिव गुरु जी। जुगा जुगा रखिया हमर पोतवा पोत पुतोहिया शिव गुरु जी। जुगा जुगा रखिया हमर पोतवा पोत पुतोहिया शिव गुरु जी। अमर करिहा उनको शरीर शिव गुरु जी। अमर करिहा उनको शरीर शिव गुरु जी। उनका के दिया शिव गुरु सारी संसार शिव गुरु जी। फूल के डोलिया भेज दिया हमार शिव गुरु जी। फूल के डोलिया भेज दिया हमार। भगवान से कहती कि भगवान मेरे लिए फूल के डोली भेज दीजिए। अब मेरा सारा परिवार को सुखी जीवन दे दीजिए। नहाए खाए खुशी जीवन रहे, अब उसका जीवन में कोई दुख न हो। ऐसा कह के आशीर्वाद दे के बुढ़िया जो है अपना प्राण पखेरू को त्याग दी। सोने का पिंजड़ा से दीदी तोता निकल गया बिना पंख का और उड़ गया, किसी को पता भी नहीं चला। तड़प तड़प के बुढ़िया के बहू बेटा सब कोई रोए, लेकिन बुढ़िया का प्राण लौटा नहीं। बुढ़िया अपना शिवलोक सिधार गई। तो कहते हैं दीदी कि जो सीढ़ी है, जैसे छत पर सीढ़ी बनता है चढ़ने के लिए, उसी तरह यह सीढ़ी है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।